exhale down, inhale up, exhale down, बस एक बार और, inhale up, exhale down। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे एक एक्सरसाइज जैसे हम अपने बाल कंघी करते हैं ना, ऐसे, तो आई नॉर्मली कॉल इट कंघा आसन। समझ में आ जाएगा अच्छे से कि बाल ऐसे कंघी किए तो हाथ को ऐसे हमने घुमा के ले जाना, यानी ये रीजन हमारा स्ट्रेच होना चाहिए। ये एल्बो ऐसे नहीं घुमा के लाना, इसको पीछे की तरफ ऐसे। तो यहां से इनहेल और एक्सहेल। अब कंघे को छोड़ दो और नॉर्मली ऐसे हाथ घुमाना, इनहेल, यहां से स्ट्रेच, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसे आप 3 से 10-15 बार कर सकते हैं। इनहेल, अगर थकावट हो एक्सहेल डाउन तो बीच में रुक सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इस तरह से। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगर किसी का शोल्डर स्टिफ हो, फ्रोजन शोल्डर हो, तो इतना नहीं घूमेगा, तो आप आराम से यहां से घुमा के भी लेके आ सकते हैं। बेसिक पर्पस हमारा इस रीजन को एक्सपेंड करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब इसी को दोनों हाथों से करना है। एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखना है, ऐसे एल्बोज बेंड रहेंगी और धीरे धीरे हाथ ऐसे सिर के ऊपर, हथेलियां सामने रखते हुए करना है और फिर धीरे धीरे साइड से नीचे ले आना। इसी तरह से फिर से। अब इसमें श्वास ऐड कर दो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर एक्सरसाइज समझ में आ जाए और आंखें बंद करके करेंगे तो और आनंद आएगा। अप एंड डाउन, इनहेल अप, मैक्सिमम श्वास भरने की कोशिश करनी है, एक्सहेल डाउन। नॉर्मली हम अगर ब्रीथ करते हैं तो 1 मिनट में 15 से 20-22 श्वास आते हैं। अगर हम इस तरह से श्वास लें तो 1 मिनट में 1 से 4 श्वास आने चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे लंग्स में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। तो ये मेजरमेंट है अपने लंग्स का, एक डायग्नोज है अपने लंग्स का कि किस तरह से अपनी सांस हमारी लंबी हो रही है और कितनी छोटी हो रही है। तो जब छोटी होने लगे तो एक्सरसाइज कर लिया करें, अगर लंबी चल रही है तो अच्छी बात। अगली एक्सरसाइज है, थोड़ा सा हम इसमें हाथों को स्ट्रेच करेंगे। और अभी हमने किया था यहां से ऐसे, अब हाथों को यहीं पे सीधा कर देना है, ऐसे उंगलियां खोल देनी है, हथेलियां ऐसे ऊपर की तरफ और ऊपर जाने देना हाथों, और सामने से उंगलियां खोल रखनी है, ऐसे सामने से नीचे। अब इसमें श्वास ऐड कर देते हैं, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जितना हम ऊपर की तरफ बॉडी को खींचेंगे। अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, जैसे जैसे हाथ ऊपर गए आपने गर्दन को पीछे ले जाना, एंड लुक अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखना है, गर्दन बिल्कुल ढीली, ड्रॉप योर नेक। अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है और सामने से हाथ नीचे, यानी आपने ये रीजन पूरा ऊपर की तरफ उठाना है। रिबकेज रीजन ऊपर की तरफ उठे, शोल्डर उठे, फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, last inhale up, exhale down। ये लंग्स एक्सपेंशन की दूसरी एक्सरसाइज है जो कि पहले हमने की थी, उसमें एल्बो बैंड थी, इसमें एल्बो स्ट्रेट है और कैटेगरी दूसरी है। तो स्ट्रेच करना है, लंग्स ऊपर की तरफ उठे, रिब के पूरे फ्लोटिंग रिब्स फैले। अब इसी का एक और एडवांस रूप, इसमें फिंगर्स इंटरलॉक, हथेलियां ऐसे नीचे की तरफ, अंगूठा साथ मिला दें और श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें गर्दन बिल्कुल ढीली रखनी है, पेट ढीला रखना है, बॉडी में कहीं टेंशन ना हो, कहीं स्ट्रेन ना हो, और श्वास छोड़ते साइड से हाथ नीचे ले आने। फिर से 2 बार और करेंगे इसे हम। डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
तो ये कुल 5 एक्सरसाइज ऐसे आपने करनी है। ये हर कोई कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो, कोई और प्रॉब्लम हो किसी तरह की, जिससे सांस उखड़ती हो, या तो वो सारे कर सकते हैं। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, जो कि लंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प करेगी, उसको ध्यान रखना है कि जिनको बीपी हाई रहता हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, वो इसमें श्वास रोकने का अभ्यास नहीं करेंगे। एक्सरसाइज ये सेम ही है, फिंगर्स इंटरलॉक करनी है, हथेलियां नीचे की तरफ, श्वास भर के ऊपर, थोड़ा सा श्वास को रोक देना, यहीं पे पॉज देना है, 1 2 3 4 जितना आप सेकंड का दे सकते हैं, और फिर श्वास छोड़ते हुए साइड से धीरे धीरे हाथ नीचे आ जाएंगे। अगेन फिंगर्स इंटरलॉक। आप श्वास को रोक के रखना है जितना रोक सकते हैं। श्वास छोड़ते साइड से हाथ नीचे। विशेष ध्यान रखें कि आपने जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकना है। अगर आपकी क्षमता श्वास को रोकने की 5 सेकंड की है तो आपने 4 सेकंड के बाद यहां से नीचे आना शुरू कर देना है। और अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो उस हिसाब से रोकना। और अगर आप नहीं रोक सकते, 1 सेकंड का पॉज देना है, तो ऊपर गए, रोका और धीरे धीरे नीचे आ गए। तो ये एक्सरसाइजेस जो लंग्स की आपकी हेल्प करेंगी वो हमने करनी है। अभी हमने जो 6 एक्सरसाइज की हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा बैक बेंड पे फोकस करेंगे और इसी पोजीशन में ही करेंगे जैसे हम बैठे हैं। तो इसमें आपने हाथों को ऊपर लेके जाना है ऐसे, और बैक को हल्का सा आर्च देना है, यानी अपर बैक आपने यहां से बेंड करनी है इस तरह से। यहां से ये जो आपका रिब केज रीजन है ये ऐसे आगे की तरफ। तो इसका प्रिपरेटरी प्रैक्टिस इसकी हम थोड़ी कर लेते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे, तो ये बैक आपकी अंदर जानी चाहिए, और एक्सेल इसमें जाएंगे तो पेट अंदर और बैक पूरी पीछे की तरफ गोल होगी। फिर श्वास भर लें, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भर लें, छोड़ दें, फिर श्वास भर लें, छोड़ दें। इसको 5 से 7 बार आप कर सकते हैं। और इसी में अब जो हमने हाथों के साथ की थी श्वास भरते ऊपर, वही मूवमेंट सेम, सामने से नीचे। इसमें बैक अंदर 2 बार और करेंगे इसको। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। तो ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी बहुत लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए। इसके बाद योग में और बहुत सारे आसन हैं जो कि लंग्स की एक्सपेंशन करते हैं। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਈ ਸਲੂਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਰਾਜੇ ਸੂਈ ਚ ਧਾਗਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤੋਪ ਚ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੂੰਡ ਆਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੇੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖਾ ਦਵਾ ਦੇ। अभी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे जो कि बेसिकली बहुत रूट की बात है, श्वास पे। श्वास बॉडी और माइंड दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। तो पहले हम लिंक को पकड़ते हैं और उस पे कुछ इस तरह से एक्शन करते हैं जैसे कि लंग्स में अगर म्यूकस बढ़ गया है तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करनी है, लंग्स में हीट क्रिएट करनी है ताकि वो म्यूकस मेल्ट होके बाहर आए। तो ये सारा रीजन जो है, ये फेस का, गले का, चेस्ट का, ये म्यूकस का रीजन है। आयुर्वेद की भाषा में कफ का प्रदेश है, और कफ का प्रदेश है तो कफ के अंदर ठंडक होती है। ठंडक होती है तो अगर वो बढ़ जाए तो गर्मी से पिघलता है। तो गर्मी योग में किस चीज से आएगी? दैट इज अ कपालभाति क्रिया। योग में षट क्रिया कहते हैं हम उसे। आज के संदर्भ में कुछ लोग उसे प्राणायाम भी कह देते हैं क्योंकि श्वास से संबंधित है।
लेकिन योग की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें हम कपालभाति ही कहेंगे। तो कपालभाति में आप अगर पहली उंगली मोड़ के बैठ जाएं वायु मुद्रा में, कंप्लीट मोड़ लें इसको और फिर ऐसे बैठ जाएं, तो इसमें आपने पेट पे ध्यान रखना है, नेवल पे ध्यान रखना है और श्वास को इस तरह से फेंकना है एक फ्लो में, एक रिदम में, कि पेट में अपने आप कंट्रैक्शन हो ऐसे। पेट पे ध्यान इसलिए ताकि पेट में कंट्रैक्शन आपको महसूस हो। थोड़ा सा गलती कर सकते हैं आप ऐसे, अब ये गलत है, सांस लिया तो पेट अंदर गया, सांस लेने से पेट बाहर आना चाहिए और सांस छोड़ने से अंदर। तो आप पेट को ढीला छोड़ दें, सिर्फ सांस को बाहर फेंकें और जब पता लग जाए कि पेट ठीक से चल रहा है तो फिर आराम से दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, जैसे ही ये 30 to 60 स्टॉक खत्म हो फिर गहरी सांस लेनी है, इनहेल डीप, थोड़ा सा श्वास को रोकना है, पॉज देना है और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना है। श्वास का छोड़ना गहरा हो, धीरे हो। फिर से इनहेल, थोड़ा पॉज एंड धीरे धीरे श्वास बाहर, एक्सेल। ऐसे आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अभी हमने इसको 60 स्टॉक्स किए, 30 किए, तो आपने क्या करना है, मिनिमम 30 चुनना है और 60 तक लेके जाना है। टेम्पो ये रखना है कि 1 सेकंड में एक बार, इसी तरह से। लेकिन जैसे आपका अभ्यास 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का हो जाए, फिर आपने इसकी स्पीड को बढ़ा देना है ताकि बॉडी के अंदर एक्चुअली में हीट क्रिएट हो। हीट प्रोड्यूस हो गई, अब इसको बैलेंस कैसे करें? तो योग कहता है कि संतुलन, आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ का संतुलन, योग कहता है कि ऊर्जा का संतुलन। तो कैसे अब संतुलन में लेके आए? तो इसका एक ऑपोजिट, ये बॉडी को ठंडा करता है वो प्राणायाम। इसमें आप चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी कोई भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी बैलेंस करता है, 4 प्राणायाम है। अभी हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्रभेदी में क्या है कि लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी है, राइट नोस्ट्रल सूर्य नाड़ी है योग की भाषा में। और इसके टिपिकल नाम लें तो पिंगला नाड़ी राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल ईडा नाड़ी। तो ईडा इज चंद्र, तो चंद्र से श्वास लेना है ऐसे, चंद्र को बंद कर देना है और सूर्य से छोड़ देना है। नाक को पकड़ने के लिए 2 उंगलियां फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। फिर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद कर दें, राइट एक्सेल, 2 बार और दोहराएं इसे। लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सेल। लास्ट वाला राउंड मैंने किया है कि मैंने राइट सांस छोड़ के राइट से ही लिया है और लेफ्ट एक्सेल किया है। तो जब भी आप चंद्रभेदी करें तो चंद्रभेदी करते रहें, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल। जब एंड वाला राउंड हो तो आपने राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से सांस छोड़ देना है। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अब आखिरी प्राणायाम जो कि बहुत उपयोगी है, तो अभी हम लास्ट जो भ्रामरी प्राणायाम है, जो कि माइंड में चल रहे विचारों को, विकारों को संतुलित करता है और अस्थमा वाले पेशेंट्स को किस तरह से क्योर करता है, उसका हम प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमने हमिंग करनी है। अभी एक बार आप मेरे को सुनेंगे। कि थोड़ा सा लंबा आप इस तरह से गुंजन पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर अस्थमा है तो इतनी लंबी गूंज नहीं होगी, आपको लगेगा मेरे से तो होगा ही नहीं। तो घबराना नहीं, डरना नहीं, ये पहले ध्यान रखना है कि बहुत आराम आराम से करना, छोटी छोटी गूंज ऐसे।
नाक से श्वास जा रही है, नाक से बाहर आ रही है और गले में कंपन पैदा हो रही है। धीरे धीरे ये कंपन यहाँ वोकल कॉर्ड से, फेरेंक्स से, लैरिंक्स से पूरी चेस्ट रीजन तक, पूरे ब्रेन तक फैलेगी। और जैसे जैसे ये कंपन बढ़ती जाए, इसको आपने 5 से 10 मिनट तक करने की कोशिश करनी है। लेकिन शुरुआत कितने करेंगे? सिर्फ 3 बार से ऐसे। तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम आपकी बहुत हेल्प करेगा। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए कुछ भी समय नहीं है, सारी एक्सरसाइज नहीं होती, तो केवल ये भ्रामरी ही कर ले 5 मिनट तो अति उत्तम होगा। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम और उसके साथ योग में उसका क्या समाधान है, क्या सलूशन है उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।